अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के सिथौली के नजदीक बरौआ गांव में एक जमीन के सौदे में करोड़ों के स्टाम्प ड्यूटी के रूप में राजस्व की चोरी का आरोप लगाया गया है। इस जमीन की खरीद और विक्रय में करीब 5 से 7 करोड़ रुपए के राजस्व की शासन को हानि पहुंचाई गई है, ऐसा आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे सौदे में उप पंजीयक दुष्यंत दीक्षित, कारोबारी संजय गर्ग और सर्विस प्रोवाइडर गौरीशंकर मित्तल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला पंजीयक ने इस मामले में शिकायत को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनका कहना है कि पंजीयन कोर्ट में जल्द ही इस मामले में सुनवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जो जमीन व्यावसायिक इस्तेमाल की है उसे कृषि भूमि दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई है। इसके अलावा सड़क की जमीन को रोड से अंदर की तरफ दिखाया गया है ताकि स्टैंप ड्यूटी का भुगतान व्यावसायिक नजरिए से नहीं करना पड़े। शिकायतकर्ता के मुताबिक इस जमीन के लिए सरकार को सिर्फ 65 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई है, जबकि ये 5 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए थी। इस मामले में जिला पंजीयक दिनेश गौतम का कहना है कि न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है, जिसमें सुनवाई की तारीख 14 अगस्त लगी है। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्य रूप से क्रेता और विक्रेता की जिम्मेवार होते हैं, लेकिन सभी तथ्यों का खुलासा सुनवाई के उपरांत ही हो सकेगा। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत लोकायुक्त आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सहित अन्य वरिष्ठ लोगों को की है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जिला पंजीयक जो रजिस्ट्रार कार्यालय है अपना ग्वालियर सिटी सेंटर पे, वहाँ पे एक शासन के साथ में करीब 5-7 करोड़ रुपए की स्टाम्प राजस्व की चोरी की गई है। और चोरी करने वालों में उप पंजीयक दुष्यंत कुमार दीक्षित और संजय गर्ग एएस मोटर के मालिक जो एक्टिवा के हैं और सर्विस प्रोवाइडर हैं गौरीशंकर मित्तल, इन तीनों लोगों के द्वारा शासन को करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की स्टाम्प की चोरी की गई है। एक ज़मीन क्रय विक्रय की गई जिसको शासन की गाइडलाइन के अनुरूप जो रोड पे है वो प्रॉपर्टी वो उन्होंने रोड से अंदर दिखाई और उस प्रॉपर्टी को व्यावसायिक होने के कारण उसको कृषि दिखाई और उसका मूल्यांकन कम करके शासन को महज 65 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी दी गई है। तो ये पूरा मामला क्या संज्ञान में आया है? ये संज्ञान में मैंने इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार श्री डॉक्टर गौतम साहब दिनेश गौतम जी को मैंने लिखित शिकायत दी, जिस पे उन्होंने मौके पे फिजिकल जांच की आके और जांच में उन्होंने शिकायत को पाया और शिकायत उन्होंने पंजीबद्ध की है अपने कार्यालय में और वो शिकायत की कॉपी मेरे पास में है। अभी इसमें कोई कार्रवाई हुई है या क्यों नहीं, अभी कोई कार्रवाई तो मुझे नहीं दिख रही। तो ये जो जानकारी थी मैंने आपको बताई कि ये शासन के साथ में बड़ी धोखाधड़ी की गई है। और ये सिथौली पे सिथौली ग्राम बरौआ पिछोर। कलेक्टर से करी गई आप लोग? नहीं, कलेक्टर से नहीं। ये क्या है कि रजिस्ट्री जो संपादन की जाती है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के कार्यालय से होती है, तो कलेक्टर का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की शिकायत की जाती है। रजिस्ट्रार साहब का क्या कहना है? रजिस्ट्रार साहब ने प्रकरण तो पंजीबद्ध कर लिया है, फिजिकल उन्होंने वेरिफिकेशन किया आगे मौके प्रॉपर्टी की उन्होंने मूल्यांकन देखा कि बिल्कुल सही बात है, मेरी शिकायत सही पाई गई, जो उन्होंने उस शिकायत को उन्होंने कायम करके प्रकरण पंजीबद्ध किया है। यही शिकायत मैंने लोकायुक्त में भी दी है और ईओडब्ल्यू में भी दी है। नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, अभी कोई कार्रवाई नहीं, मेरे कथन लिए हैं, बाकी उसके अलावा भी कोई कार्रवाई की नहीं गई है। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही? अब इसके बारे में तो आप ज़्यादा जान सकते हैं और आप पूछें तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। भाई मैं तो एक आम नागरिक हूँ और एक समाज की सेवा करना चाहता हूँ कि भाई शासन को हित हो रहा है अहित हो रहा है, तो उससे कम से कम कहीं ना कहीं पब्लिक को भी तो नुकसान हो रहा है। कितनी राशि की हानि पहुँचाएगी शासन? कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी की गई है। उस शिकायत के आधार पर प्रकरण हमारे न्यायालय में अभी विचाराधीन है। 14 अगस्त उसमें अगली तारीख लगाई गई है। शिकायत क्या लग रही है? शिकायत प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसमें स्टाम्प शुल्क का कर अपमंजन हुआ है। आरोपी तो उसमें जो होते हैं वो क्रेता और विक्रेता का आपस का वो माना जाता है। और हाँ, न्यायालय से जब फाइनल आदेश आ जाएगा उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।